Summertime is here. Skies are getting clear. You see, everything just seems alright. Summertime is here. Skies are getting clear. सो गाइस, गुड इवनिंग। हेलो, आज है 4 मार्च और फ्राइडे का दिन। और गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरी क्लासेस हो गई है ऑफ और कल सुबह निकलना है मुझे घर के लिए। अभी बहुत सारी पैकिंग करनी है, यही टेंशन लगी हुई है कि पैकिंग करनी है। पिछली बार आपको याद होगा, आज से लगभग 15 दिन पहले, लगभग 14 दिन पहले मैं आई थी अपने घर से। फिर से मेरे कॉलेज की छुट्टी हो रही है क्योंकि जो सप्ली के बच्चे हैं एंड जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। जो कुछ बच्चे बच गए थे ना अटेंडेंस के इशू की वजह से, और सप्ली के वाले उनकी हो रहे हैं एग्ज़ाम, और इस वजह से सेकेंड ईयर के बच्चों की हो रही है छुट्टी। अभी लगभग 20 तक, मतलब होली के बाद तक लगभग 20 तक छुट्टी है। मैं हॉस्टल में बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ और काफ़ी सारे बच्चे जा भी चुके हैं अपने घर। मैं भी सोच रही हूँ कि कल है सैटरडे का दिन और कल मैं निकल जाती हूँ घर को। फिर कुछ ही दिन पहले आई थी तो सामान मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा सामान नहीं लेकर जाऊँगी, कपड़े भी मैं ज़्यादा नहीं लेकर जाऊँगी। 2 लोअर ले जाने का प्लान है और 3-4 टी शर्ट ले जाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पर जो बुक्स हैं, बुक्स तीनों सब्जेक्ट की लेके जानी पड़ेंगी। और बुक्स और प्रैक्टिकल फ़ाइल वगैरह ले जानी पड़ेगी क्योंकि लिखने के लिए है। इतने दिन करूँगी क्या? प्रैक्टिकल फाइल्स ही लिख लूँगी। अभी मुझे यही सारा सामान जो है ये रखना है बैग में, पैकिंग करनी है। देखते हैं कल सुबह का सीन क्या रहता है। वैसे गाइस, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ट्रैवल करने का, कोई मूड ही नहीं है मेरा कि मैं ट्रैवल करूं। बट अब घर जाना है तो करना तो पड़ेगा ही। गाइस, जैसे कि हम लोग कुछ दिनों पहले आए थे, जब हमने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था तब हम घर पे थे। उसके अगले दिन हम वापस यहाँ पर अपने कॉलेज आने वाले थे। बट अब हम, मतलब मम्मी ने भविष्यवाणी करी थी कि तुम थर्सडे को जा रही हो, बहुत जल्दी आओगी। अब मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई कुछ दिनों पहले की बात है, 15 दिन पहले की, 14 दिन पहले की, मैं आने के लिए, वापस यहाँ कॉलेज आने के लिए कि रो रही थी कि भाई एब्सेंट हो जाएगी, जल्दी चलते। लेकिन अब वापस घर जाना पड़ रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है घर जाने का इस बार, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन ही नहीं हुआ है। इतना सारा, पता है जब मैं आई थी 3 बैग्स लेकर आई थी कि भाई अब जाऊँगी नहीं, अब लंबे समय के बाद जाऊँगी। अब मेरा कोई प्लान ही नहीं था कि भाई होली पे मैं यहीं रहूँगी, ये मेरा प्लान था कि अब होली पे भी मैं यहीं पे रहूँगी और घर नहीं जाऊँगी। लेकिन अब भाई इतना जल्दी छुट्टी हो गई है, बच्चे चले भी गए हैं और अब हमें भी घर जाना पड़ेगा। अभी मेरे को बैग रखना है, बैग खोलना है, उसमें सामान रखना है, अपनी किताबें रखनी है, तीनों सब्जेक्ट की बुक्स रखनी है, प्रैक्टिकल फाइल रखनी है 2, और उसके बाद मुझे रखने हैं अपने कपड़े। ये पैकिंग हो जाए और उसके बाद बचा हुआ रूम को, मतलब जा रही हो तो लगभग कुछ चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी अंदर की भाई, फैली हुई हैं, और कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, कुर्ते वगैरह पड़े हुए हैं। सोचा था कि ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी, प्रेस कर दूँगी, कम से कम प्रेस करके फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी कि अच्छा लगे। गाइज़, वो जो रखी हुई है, वो जो चेयर रखी हुई है उस पर रखे हुए हैं कुछ कपड़े प्रेस के लिए। उनको आयरन करने थे और सोच रही हूँ अभी कर लूँ। लेकिन अभी गाइस नींद भी आ रही है और पैकिंग भी करनी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और कल सुबह का प्लान ये है कि कल सुबह का प्लान ये है कि सुबह ना जल्दी निकलना है, क्योंकि मैं सोचती हूँ हमेशा मैं 10 बजे के करीब निकलती हूँ, और अगर 10 बजे के करीब निकलोगे ना तो 4 घंटे मुझे ना 2 बसेस बदलनी पड़ती है पहुँचने के लिए। तो 4 घंटे एक बस में, 4 घंटे दूसरे बस में, बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। सोच रही हूँ कि सुबह जल्दी निकल जाऊँ, 7 या 8 बजे के करीब निकल, 8 भी देरी हो जाती है। मैं सुबह 7 बजे निकल जाऊँ। मैंने भी आउट पास भी नहीं बनवाया है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। सोच रही हूँ कल सुबह ही बनवाऊँगी और जल्दी ही निकल जाऊँगी मैं। देखते हैं क्या होता है। गाइज़, अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैं सोच रही हूँ कि एक बार नीचे जाके आउट पास वगैरह देख आती हूँ, लिख के आ जाती हूँ, साइन वाइन कराती हूँ अपना। एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपको बाहर जाना है तो आपको मैसेज करना पड़ेगा, या फिर घर जाना है तो ईमेल करना पड़ेगा। उसके बाद वो जो वार्डन होती है वो आउट पास पे साइन करती है कि ये आउट पास है, ये लेके आप बाहर जा सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा होता है हमारे मेडिकल कॉलेज में। अब मैं सोच रही हूँ अभी बनवा लूँ या फिर कल सुबह बनवा लूँगी, जैसा होगा वैसा देख लूँगी। कल सुबह मैं फिल कर दूँगी आउट पास और सुबह सिग्नेचर करवा लूँगी। ये तो हो जाएगा। उसके बाद वही है, ट्रैवल वाली बात है कि यहाँ से
जाना पड़ेगा। सो आपको तो पता नहीं है मैं कहाँ पर हूँ, ये मैं अपने आगे आने वाले ब्लॉग्स में बताऊँगी कि मेरी लोकेशन क्या है, कहाँ रहती हूँ मैं, कहाँ है मेरा कॉलेज। सो गाइस देखते रहिए अब क्या होता है कल। और कल से हमारे जो व्लॉग्स हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने घर, और घर पे जाके घर पे एक्चुअली पता है क्या होता है कि कॉलेज में मैं अकेली हूँ अपने रूम में। सो अकेले व्लॉगिंग में इतना मज़ा नहीं होता है। मैं अपनी तो सारी चीज़ें बता दूँगी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, लेकिन जब हम घर जाते हैं ना तो घर में ना 4 लोग होते हैं, मेरा भाई होता है, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं। सो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सो व्लॉगिंग में और ज़्यादा मज़ा आता है जब घर में होते हैं तो। सो गाइस होप सो कि हम व्लॉगिंग करते रहें और छोड़े ना, क्योंकि पता है कभी कभी गैप भी हो जाता है यहाँ पे कॉलेज में व्लॉगिंग में, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है मेरी क्लास होती है। सो 8 बजे से मेरी क्लास होती है और 4 बजे तक होती है। सो उसके बाद बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मैं व्लॉगिंग करूँ या फिर वीडियो रिकॉर्ड करूँ। कभी कभी पढ़ाई की वजह से मूड वगैरह भी अच्छा नहीं होता है, बहुत सारा सोचती हूँ कि ये भी करना है ये भी करना है, कुछ और काम करने लगे, बाकी काम भी बहुत सारे होते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। सो अब हम देखते हैं, पैकिंग करते हैं अपनी कि क्या क्या सामान लेकर जाना है। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और अभी मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों पे आयरन। सो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये चेयर रखी हुई है, इस पर कुछ मेरे कुर्ते रखे हुए हैं जो कि अभी मुझे प्रेस करके सोना है। और गाइज ये भी एक कुर्ता रखा हुआ है, इस पर भी प्रेस करनी है। अभी जस्ट मैंने अपने एप्रन पे प्रेस की है। सो अभी मेरे को ये प्रेस करके सारे कुर्ते वगैरह कपड़े वगैरह फोल्ड करके रखने हैं। और गाइज आप देख सकते हैं कि ये रखा हुआ है बैग, जो कि अभी मैंने इस पर अपनी किताबें और कुछ कपड़े रखे हुए हैं। सो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है। सो इसमें है कुछ, यहाँ पर कुछ कपड़े हैं और यहाँ पर कुछ किताबें हैं। सो अभी करते हैं प्रेस, फिर बात करते हैं कि क्या होता है। सो गाइज अभी बज रहे हैं 12:35, रात के 12 बज रहे हैं। और अभी मैंने अपना काम फिनिश किया है, सारे कपड़ों पे आयरन किया है, उसके बाद जो दूध था वो गर्म किया है क्योंकि सुबह चाय बनानी पड़ेगी। सो अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ सोने गाइज। सो गुड नाइट गाइज, आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मिलते हैं। सो गाइज अभी बज रहा है लगभग 8 और अभी निकलना है हमको घर के लिए। सो अभी 2-3 काम करने हैं और चाय वगैरह पीनी है और फ्रेश होना है, फिर चलिए हम घर के लिए चलते हैं। और बाकी सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँगी बट नहीं हो पाया। सो अब हम 9 बजे के करीब निकलने की कोशिश करते हैं। सो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और अभी आधे घंटे या 45 मिनट पहले ही मैं आई हूँ। और मैं सुबह 11:15 बजे चली थी और काफ़ी लंबा ट्रैवल हो जाता है, लगभग 8-9 घंटे, 250 किलोमीटर है और 8-9 घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करने में। और 2 बार बस बदलनी पड़ी और काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। और बस अभी मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले, उसके बाद चाय पी मैंने और अब मैं बैठी हुई हूँ। सो गाइज़ अभी आप ध्यान से देख सकते हैं कि अविरल क्या कर रहा है। सो अविरल अपनी क्लास अटेंड कर रहा है अनअकैडमी पे और कुछ लिख रहा है, पढ़ रहा है। सो गाइज़ देखिए इनको ध्यान से, कितना हैंडसम लड़का है, इतना हैंडसम। बस इसकी हरकतें ही सारी गंदी गंदी, और सारी पेंसिल आगे से भी खा लेना और पीछे से भी खा लेना, और अब कुछ और खा रहा है। सो गाइज़ आप इसकी हरकतें देख सकते हैं, आप इसकी एक बार हरकतें नोटिस करिए। अभी अपनी दाढ़ी ठीक कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। और गाइस जो आपको पेंसिल दिख रही है ना सामने, इसने ये पूरी पेंसिल पीछे से, इसका जो वो है, जो कवर है, सारा निकाल दिया है चबा चबा के, और आगे से पूरी पेंसिल की जो, जहाँ पे पेंसिल की नोक होती है वहाँ पे पूरी पेंसिल इसने पेन चला दिया है। सो अभी भी इसको पेंसिल यूज़ करनी नहीं आती है। और जब मैंने इससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कह रहा दिल तो बच्चा है जी। तो अभी इनका जो दिल है वो ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने को बोलता है। सो ये ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते रहेंगे और अभी ये कुछ पढ़ रहा है। सो गाइस चलिए एक बार देखते हैं कि कौन सा टॉपिक, सो गाइस देखते हैं भाई चल कौन सा टॉपिक कर रहा है। सो अनअकैडमी चल रहा है, लेकिन आप अरे 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 सो
कुछ अच्छा। ट्रायंगल बना टेढ़ा। हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी गाइस अच्छा अच्छा दिस ठीक नो है। प्रोफेशनल ले सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटा फिजिक्स क्यों का नहीं टॉपिक करते? चल रहा है, ये भैया चल रहा मैथ्स है है। भैया। सो गाइस यहाँ मम्मी की पे मिठाई मुझे लगा क्या कि है? मैथ्स का टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वेक्टर्स वगैरह बने हुए थे तो मुझे लगा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, बट यहाँ मैथ्स का टॉपिक Guys. चल रहा है। और ये लड़का सिर्फ मेरी रोस्टिंग करता है, ये जब भी मैं कुछ करने की कोशिश मम्मी करती हूँ ये बुला रही पीछे है से तुम्हें? बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह हर चीज़ का रोस्ट बनाता रहेगा। सो गाइज मम्मी बुला रही हैं, मम्मी कह रही हैं कि जो नाश्ते में बनाया है वो क्या कहते हैं डिनर में, मम्मी बुला रही हैं जो डिनर बनाया है ले जाओ। एक्चुअली मम्मी ने आज बनाई है पाव भाजी। सो गाइज मम्मी बुला रही है किचन में और मम्मी ने बनाई है पाव भाजी। सो कह रही हैं कि आके सब ले जाओ खा लो वरना। सो गाइज ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बोल रहा है तुम ड्रामा कर रही हो। सो इसकी नज़रों में जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो ड्रामा है और मुझसे कह रहा है कि तुम छपरी यूट्यूबर हो। सो गाइज ये तो ले आया है अपनी पाव भाजी। सो इसकी आदत है रोस्ट करने की, अपनी पाव भाजी ले आया है और अब हम लोग देखते हैं चल के क्या चल रहा है। सो मम्मी बुला रही है, मम्मी गुस्सा कर रही है तो ये फिर मुझे रोस्ट करना शुरू कर देता है, मेरी बुराई करना शुरू कर देता है। सो गाइस मम्मी ने पाव भाजी बनाई थी जो कि अभी मैं लेकर आई हूँ। सो अभी इसको खाना है और मम्मी अभी भी किचन में पाव जो है उसको गर्म कर रही है। तो अब हम इसको खाते हैं फिर देखते हैं कैसी बनी है। अच्छी बनी होगी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं खा रही हूँ, क्योंकि जब मेस में बनती है ना तो मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि वो अच्छी नहीं होती है। सो अब खाते हैं और देखते हैं कैसा बनेगा। सो गाइस अविरल ने तो अपना खाना शुरू कर दिया है, कैसा बना है? सो मैंने इनसे पूछा कि कैसा बना है, बोल रहे हैं जैसा होता है वैसे ही है। सो ये तो ऐसे ही है। सो मतलब उसका वही है कि अविरल ने बोला है कि जैसा हर समय होता है वैसे ही बनता है। सो गाइज हमारे घर में एक पागल इंसान भी रहता है जिसका नाम है अविरल। सो आप इनकी बातों पे ध्यान ना दें, ये थोड़ी पढ़ के मेंटली रिटार्डेड हो गए हैं तो इनका कुछ हो सकता नहीं है। सो गाइज आप मेरी बात सुनिए। सो अभी मैं पाव भाजी खा लेती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइज ये बोरा चुके हैं और सो गाइस ये पागल हो चुके हैं और ओसीडी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो ओसीडी की फुल फॉर्म बताने की कोशिश करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सो गाइस ओसीडी की फुल फॉर्म तो मेरे को पहले से पता थी और ये मैंने 12th में नहीं पढ़ी थी, ये मैंने अभी गूगल करी थी कुछ टाइम पहले ही। नहीं एमबीबीएस 4th ईयर में है शायद ओसीडी की फुल फॉर्म। जब 12th क्लास में ओसीडी भाई कहाँ से आ गई, मेडिसिन का टर्म है ओसीडी। प्री बोर्ड में थी, प्री बोर्ड में किसी का था, नहीं हो ही नहीं सकती थी ओसीडी की फुल फॉर्म। सो सो हो सकता है कि हो, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्योंकि जब मैंने पीएचई पढ़ी थी तो ओसीडी से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली ओसीडी जो है वो मेडिकल का टर्म है, जनरल साइकेट्री का टर्म है, वो जनरल मेडिसिन का टर्म है और ऐसे 12th लेवल पे तो आ नहीं सकता है। सो मुझे नहीं लगता। अब ये बोल रहा है हो सकता है कोई एक टर्म में हो सकता है किसी एमसीक्यू। सो गाइस ये आए हैं पाव चुराने के लिए और बहुत ही एक्सपर्ट। अरे मम्मी घूमते नहीं आगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल, होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी बज रहा है 9 और अभी हम कुछ देर पहले ही उठे हैं और ब्रश वगैरह किया। उसके बाद अब देखते हैं चल के कि चाय बनी है। सो चाय ठंडी होगी तो गर्म करके पियेंगे क्योंकि मम्मी कह रही है कि चाय ले लो आकर। सो अब हम चलते हैं चाय लेने के लिए किचन में और उसके बाद चलेंगे ऊपर, फिर हम ऊपर चल के बाकी की बात करते हैं। गुड आफ्टरनून, आज है 6 मार्च सैटरडे का दिन। सो अभी लगभग बज रहा है 3:30। सो इससे पहले मैं सो रही थी, बस मैं सोकर आई हूँ। और गाइस कल रात में मैं ब्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि कल रात में मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। कल मैं एक्चुअली सुबह 11 बजे चली थी अपने कॉलेज से। सो उसके बाद मुझे पूरा दिन लग गया ट्रैवल करने में और फिर कल 8 बजे लगभग मैं अपने घर आई हूँ क्योंकि बस से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड 2 बसेस बदलनी पड़ती है। सो 8:30 बजे मैं आई थी
और लगभग कल नाश्ता वगैरह करके चली थी, तो फिर आके डायरेक्टली मैंने खाना खाया था। सो वो तो वो तो आपने देखा ही होगा थोड़ी देर पहले, जो इससे पहले वाले वीडियोस थे उस पर। सो उसके बाद मैं रात में बस थोड़ा बहुत बातें वगैरह की, विरल से बातें वगैरह की। उसके बाद मैं सो गई। कल मैं काफ़ी जल्दी सो गई थी, 10 साढ़े 10 बजे के करीब सो गई थी। सो फिर मैं सुबह उठी, लेट उठी, 9 बजे के करीब उठी। फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, चाय वगैरह पी, उसके बाद नाश्ता किया, फिर बस थोड़ा बहुत अपना जो सामान वगैरह लाई थी थोड़ा अरेंज वगैरह किया। उसके बाद बस फिर थोड़ा सा बस खाना वगैरह खाया, फिर से सो गई। सो मेरे दिमाग में था कि भाई बताना है क्या कैसे कल के दिन के बारे में, कि कल मतलब एक्चुअली पता है कि कुछ ही दिन पहले मैं आई थी, लगभग 14 या 15 दिन पहले मैं आई थी। उसके बाद मतलब मैं बताऊं कि मैं बहुत मुश्किल से जा पाई थी यहाँ से, क्योंकि 3 दिन मेरी एक्चुअली क्लासेस शुरू हो गई थी 15 फरवरी से मेरी क्लासेस शुरू हो गई थी। सो 15, 16, 17 3 दिन की क्लासेस मैंने अटेंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं घर पे थी। और ये चीज़ कि जब आपकी क्लासेस शुरू हो तभी आप 3 दिन क्लासेस अटेंड ना कर पाओ, ये बड़ी बात होती है, क्योंकि उन दिन एब्सेंट आपको मिल जाती है। सो अटेंडेंस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज में। सो शुरुआत में आप बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं करना चाहते, बट मेरी 3 दिन हो गई थी। सो मैंने सोचा था कि अब मैं होली पर या उसके बाद मतलब नहीं आऊँगी, मतलब जब तक कोई बड़ी छुट्टी नहीं होगी तब तक मैं नहीं आऊँगी। बट ऐसा हुआ कि मम्मी ने पहले ही कहा था कि अगर तुम थर्सडे को जा रही हो तो जल्दी आओगी। सो मैंने ये नहीं सोचा था कि अब मैं अगले 14 दिन बाद ही आ जाऊँगी। सो मेरी हो गई छुट्टी, क्योंकि हमारे साथ के जो बच्चे थे जिनकी अटेंडेंस कम थी या फिर जिनकी सप्ली आई थी, सो उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों की लगभग 16 दिन की छुट्टी हो गई है, 15 दिन की। सो अब मैं वहाँ क्या करती, क्योंकि जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो सारे लगभग घर जाने वाले हैं और बीच में होली भी पड़ रही है। सो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो भाई घर ही चलते हैं। तो मैं अब घर आ गई हूँ। अब घर में बस एक्चुअली घर पे आके मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। इनफैक्ट गाइस अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि भाई नहाऊंगी थोड़ी देर, फिर एडिटिंग वगैरह करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी। उसके बाद मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। सो इन्हीं सब में काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती हूँ। घर आके काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, खाती तो काफ़ी ज़्यादा हूँ। सो गाइज़ कॉलेज में तो ऐसे होता है कि हाँ हमें मेस जाना है, हमें सुबह नाश्ते के लिए जाना है, फिर लंच के लिए जाना है, फिर शाम को स्नैक्स के लिए भी जाना है। सो 3 टाइम अब बिना नहाए तो रह नहीं सकते, तो कम से कम मैं नहा लेती हूँ। इतना होता है घर में आके मैं इतना ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ कि मेरा नहाने का भी मन नहीं करता। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहाऊँगी जाके। और अब कॉलेज में ऐसा होता है कि भाई 1 बजे अगर आपको मेस जाना है तो लंच करने, सो आप कम से कम नहा लेते हो। घर में आके काफ़ी ज़्यादा रियलिटी है कि काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं घर आऊँ। ऊपर से 15 दिन पहले ही आई थी या फिर 15 दिन पहले ही मैं वापस गई थी। सो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट कॉलेज में सारे बच्चे चले जाते तो फिर मैं क्या करती। और इसके बाद होली के बाद पता भी नहीं है कितने दिनों बाद मैं वापस आ पाती। सो होली के बाद तो छुट्टियाँ पता नहीं कब पड़ेंगी। एक्चुअली होली के बाद कोई फेस्टिवल नहीं है ना, होली के बाद होती है दिवाली। अब होली के बाद अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसके बीच में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, 2 इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे। सो इंटरनल एग्ज़ाम्स में तो पता नहीं रहता, ये टाइम तो ऐसे निकल जाएगा। सो अब अगर नहीं आती तो पता नहीं कब आ पाती। सो फिर मैं आ ही गई।